बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी, साग की रेसिपी। साग की रेसिपी सीज़न की पहली रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। आप कोई और भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी हमारा साग गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पालक का साग हम बना रहे हैं। तो पालक 3 गड्डी थी मेरे पास, इन्हें मैंने धो के अच्छे से मैंने इन्हें काट के उसके बाद मैंने इन्हें धो लिया और पानी बिल्कुल इसका मैंने रिमूव कर दिया है। अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह से सारा साग डाल लेंगे कुकर के अंदर जी। तो पालक शामिल करने के बाद उसके बाद मेरे पास है तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया की, अच्छे से मैंने काट के उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये शामिल कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होती है हरे धनिया की, तो लाजमी आपने हरा धनिया शामिल करना है। हरा धनिया शामिल करने के बाद उसके बाद मेरे पास है प्याज, एक बड़े साइज का प्याज है, ये शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास है ग्रीन प्याज और ग्रीन मेरे पास लहसुन है। ये दोनों चीज़ें हैं, अगर है तो आप शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है साग में। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर हो तो लाजमी डालना चाहिए। इससे बहुत ही साग का जो टेस्ट है ना वो बरकरार रहता है, बहुत मज़े का बनता है। तो ये शामिल कर देंगे जी। तो यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्च, 10 से 12 अदद हरी मिर्च है। ये तकरीबन इसमें कम मैं शामिल कर रही हूँ, बाद में बताऊँगी कि इसमें मैं हरी मिर्च क्यों कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इसमें शामिल करें तकरीबन ½ लीटर से थोड़ा सा ऊपर है, 1 लीटर ये पानी नहीं बनता, क्योंकि पालक अपना पानी भी होता है, अच्छा खासा पालक पानी छोड़ती है, तो उसके अंदर भी ये अच्छे से पालक गल जाती है। तो तकरीबन ½ लीटर से थोड़ा सा ऊपर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने नमक शामिल किया, इसमें और कोई मैंने मसाला शामिल नहीं किया। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे वेट पे लगा दूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए वेट पे लगाएंगे। जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसको 20 मिनट के लिए सीटी के प्रेशर पे हम इसको छोड़ देंगे। तो जी अभी हम चेक करते हैं जी। हम माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी पालक गल चुकी है, आप साग भी इसको कह सकते हैं। ये देखें 20 मिनट के लिए मैंने इसे कुकर पे लगाया था। अब इसके अंदर पानी है, इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। अभी लगाने की प्रेशर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आंच पे हम इसको अच्छे से इस पानी को खुश्क करेंगे जी। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम साग को ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो डंडा होता है ना उसके साथ भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। जो दाल वाला मदना होता है उसके साथ भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं जी। तो साग में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक साफ पैन ले लिया है। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 4 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसमें हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे जी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें 1 अदद प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। छोटे साइज़ का प्याज है, तो पहले को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने ज़ीरा शामिल कर दिया है और साथ ही हम इसको ज़ीरा को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ साथ ज़ीरा भी फ्राई हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है साग। तो जी प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करने लगे हैं कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्च ½ टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल की है और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें कुछ थोड़े से और मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन ये 4 से 5 चुटकी बनती है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है साग के अंदर। तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो जी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं ये ना रेडी कर रही हूँ मसाला जी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अभी हमने जो साग रेडी करके रखा है उसके अंदर हम इसे ब्लेंड करके रख लिया है, इसको मतलब अच्छे से मैंने पीस लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे जो मैंने मसाला तैयार करके रखा है इस तरह से। तो अच्छे से हम पैन को साफ़ कर लेंगे। पैन को साफ़ करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे
یقین جانے اتنی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے، بہت زبردست۔ ہمارا یہ سیزن کا پہلا ساگ بن کے تیار ہو چکا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی ساگ میں تڑکا لگانے کے بعد ہم اس کو ساگ کو میڈیم سے لو فلیم پہ ساگ کو ہم 10 منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے، تاکہ جو ساگ میں تھوڑا بہت بھی کچا پن ہے اس کو ہم نے بالکل ختم کر دینا ہے۔ تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بھی پانی بھی ہے، ڈھیلا ڈالا سے یہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ، تاکہ مسالوں کے اندر ایک جان مسالے بھی اور ساگ بھی ہمارا ہو جائے۔ تو جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے ہمارا ساگ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ تو اس میں تڑکا لگانے کے بعد میں نے 10 منٹ تک مسلسل اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ میں نے ساگ کو پکا لیا ہے۔ تو اس میں جو کچا پن تھوڑا بہت تھا وہ بھی میں نے اچھے سے ختم کر لیا ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ اس کی لک دیکھ لیں، کتنے زبردست طریقے سے ہمارا ساگ تیار ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہم چولہے کو بند کر دیں گے اور اسے ساگ کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تو جی یہاں پہ ہم نے ایک صاف پلیٹ لے لی ہے، ابھی ہم ساگ کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست طریقے سے ہمارا ساگ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ بالکل آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے، بالکل آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ کس طرح سے یہ ہم ساگ کو بنا سکتے ہیں۔ تو کتنی جلدی میں ساگ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ مکئی کی روٹی کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزہ دے گا، اور ساگ کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیا کرے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والا بٹن لازمی پریس کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ مفت میں دیکھ سکیں گے۔ تو اپنے پیارے سے کمنٹس کر کے ضرور آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔